गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक से लास्ट चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जब किसी भी कमोडिटी का डिमांड और उसका सप्लाई इक्वल हो जाए। देखिए लिखा गया है कि सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स मार्केट सप्लाई। वो सिचुएशन जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल हो जाए किसी कमोडिटी का, तो उस सिचुएशन को हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम आगे समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है गिवन प्राइस और उन डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट पॉसिबल डिमांड एंड सप्लाई। जब कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये है तो डिमांड 30 यूनिट्स का है। कमोडिटी का प्राइस 2 रुपये है तो डिमांड आपका घट के 20 यूनिट्स हो गया, और जब प्राइस बढ़ के 3 रुपये हुआ तो डिमांड घट के 10 यूनिट्स हो गया। यानी एज पर लॉ ऑफ डिमांड, जैसा कि हमने पढ़ा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। हियर वी सी दैट demand decreases with increase in price of the commodity, and this is called the situation of contraction of demand। ठीक है, हम लोग सप्लाई को अगर बंद करके रखते हैं, इस फिगर को अगर क्लोज रखा जाए, जैसे फिर दोनों में देखा जाए तो हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा था कि डिमांड शेड्यूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, demand for a commodity increases with fall in its price and decreases with rise in its price। तो वही सिचुएशन यहाँ देखा जा रहा है कि डिमांड जो है वो प्राइस बढ़ने के साथ घटते जा रहा है। उसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई के रूल के अनुसार जो है, अगर हम डिमांड को बंद रखते हैं तो देखिए दिखेगा कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस जब हमारा राइज कर रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए प्राइस जब 1 रुपये था तो सप्लाई 10 यूनिट का हुआ, प्राइस 2 रुपये हुआ तो सप्लाई 20 यूनिट का हुआ, और प्राइस 3 रुपये हुआ तो सप्लाई 30 यूनिट का हुआ। यानी प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ गया, यानी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा सिचुएशन है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, जिस सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखिए जब कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये है तो डिमांड 30 यूनिट्स है, सप्लाई 10 यूनिट्स है, यानी यहाँ डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि जब प्राइस 2 रुपये हुआ तो डिमांड घट के 20 हो गया है और सप्लाई बढ़ के 20 हो गया है। यानी 2 रुपये प्राइस पे डिमांड और सप्लाई ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो ये सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया, इसलिए यही सिचुएशन क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम का हो गया। फिर 3 रुपये प्राइस पे हम देखते हैं कि जब 3 रुपये प्राइस पे हमारा डिमांड 10 है तो सप्लाई 30 है, यानी कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है। तो देखिए 3 सिचुएशन हमको यहाँ देखने को मिला। पहला, जब कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये है तो उस सिचुएशन में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। दूसरे सिचुएशन में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और जो थर्ड सिचुएशन है उसमें डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ठीक है, तो जो बीच वाला हमारा सिचुएशन है 2 रुपये प्राइस पे डिमांड और सप्लाई 20 यूनिट्स इक्वल है, दिस इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। हाँ, अब देखिए इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में मार्केट में जो कमोडिटी का प्राइस होता है, इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ पे 2 रुपये प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए 2 रुपये प्राइस जो है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। उसी तरह से जिस क्वांटिटी पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी मार्केट में प्रिवेल करता है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज द क्वांटिटी एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल
₹2 per unit is equilibrium price and 20 units is the equilibrium quantity, because at the level of 20 units market demand is equal to market supply. ओके, अब इसी शेड्यूल को हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं। चूंकि यहाँ प्राइस और डिमांड में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए हम देखिए यहाँ देखे हैं कि प्राइस डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यानी देखिए इनिशियली जब कमोडिटी का प्राइस ₹1 था तो डिमांड 30 यूनिट्स का था, एक पॉइंट ये हो गया। प्राइस 2 हुआ तो डिमांड 20 यूनिट का हो गया, और प्राइस 3 हुआ तो डिमांड 10 यूनिट का हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा इन तीनों पॉइंट को मिला देने से जो कर्व ड्रॉ किया गया है वो डिमांड कर्व हो गया, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो प्राइस और इस डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। उसी तरह से हम लोग सप्लाई कर्व को ड्रॉ करेंगे। देखिए प्राइस 1, 2, 3, 10, 20, 30 यही है। तो ₹1 प्राइस पे सप्लाई हमारा 10 यूनिट का है, एक पॉइंट ये हो गया। ₹2 प्राइस पे सप्लाई 20 यूनिट का है, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया। और ₹3 प्राइस पे सप्लाई जो है वो 30 यूनिट्स का है, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। इस तरह से इन तीनों पॉइंट को हम मिला दिए तो ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व। ठीक है, तो अपवर्ड सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो अपवर्ड है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि डिमांड प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। दोनों ही कर्व जो है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट किए हैं, यानी ₹2 प्राइस पे 20 यूनिट के सामने पॉइंट ई पे, यही मार्केट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोला जाएगा। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, तो एज पर दिस ग्राफ इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई हो गया, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट किए, इंटरसेक्ट किए हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस ₹2 हो गया, चूंकि इसी पॉइंट के सामने ठीक जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो ₹2 है, और जो क्वांटिटी प्रिवेल कर रहा है वो 20 यूनिट्स है, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 20 यूनिट्स हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा मार्केट इक्विलिब्रियम के मीनिंग को और उसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो अब अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट प्राइस में अंतर हो जाए, यानी जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है और डिमांड सप्लाई से कम होता है, जो यहाँ पे सिचुएशन हमने देखा, इस सिचुएशन में मार्केट जो है, मार्केट में किस तरह के बदलाव होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उस इफेक्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जो सिचुएशन यहाँ हमने दिया कि यदि मार्केट प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो जाए। जैसे इस शेड्यूल में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ₹2 पर यूनिट है, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हुआ है। और अगर मार्केट प्राइस कमोडिटी का ₹1 हो जाता है, यानी व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा है कि जब मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से कम हो जाता है, यानी डिमांड का फिगर सप्लाई से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड ना। जब एक्सेस डिमांड होता है, इसका मतलब कि जो बायर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें कंपटीशन बढ़ता है, और बायर में कंपटीशन बढ़ने की वजह से कमोडिटी के प्राइस पे प्रेशर पड़ता है और प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ने की वजह से जो है हम पढ़े हैं कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपका घटेगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड जब घटता है तो उसको कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। और प्राइस का सप्लाई से पॉजिटिव रिलेशन है, तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, इसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। यानी व्हेन market price is less than equilibrium price, there is a situation of excess demand. As a result of excess demand, competition increases among buyers, which results in rise in prices of the commodity. As a result of rise in price, there is a situation of contraction of demand and extension of supply, and this process of contraction of demand and extension of supply continues till market demand is equal to market supply. इस तरह से जो है मार्केट अपने आप को फिर से इस इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में ले आता है।
इसी के अपोजिट हम दूसरा पढ़ते हैं कि यदि मार्केट प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, यानी देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस 2 रुपये है और मार्केट प्राइस अगर 3 रुपये हो जाए तो इसका मतलब कि डिमांड का फिगर सप्लाई से कम है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। यानी व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, this implies the situation of excess supply. As a result of excess supply, competition increases among sellers. सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से तो सेलर में कंपटीशन बढ़ता है और सेलर में जब कंपटीशन बढ़ता है तो इसकी वजह से कमोडिटी का प्राइस कम होने लगता है, यानी देयर इज ए सिचुएशन ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस डिमांड एक्सटेंड्स, यानी प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा यानी कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। यानी विथ fall in price of the commodity there is an extension of demand and contraction of supply and this extension and contraction continues till demand is equal to supply. इस तरह से हमने देखा कि जब एक्सेस डिमांड होगा तो मार्केट अपने आप को कैसे जो है इक्विलिब्रियम में ले आता है और जब एक्सेस सप्लाई होगा तो मार्केट अपने आप को कैसे इक्विलिब्रियम में ले आएगा। इस तरह से जो है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल करता है और वही जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पे फिक्स हुआ वही प्राइस पे कमोडिटीज को मार्केट में सेल किए जाते हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अगर कमोडिटी का प्राइस 2 की जगह 1 हो जाता है तो ये हमारा डिमांड और ये सप्लाई, यानी ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन हमारा एक्सेस डिमांड का होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि एक्सेस डिमांड होता है तो बायर में कंपटीशन बढ़ता है और बायर में कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ने लगता है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा तो डिमांड में यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा तो सप्लाई में जो है एक्सटेंशन होगा तो इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये मूवमेंट इधर डिमांड में और इधर से सप्लाई में ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों फिर से यहाँ आके इक्वल नहीं हो जाए। उसी तरह से अगर ये एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है यानी मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है तो ये सिचुएशन होता है एक्सेस सप्लाई, और इसमें जब प्राइस हमारा घटता है तो प्राइस घटने पर सप्लाई घटेगा तो सप्लाई में भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ने समय डाउनवर्ड मूवमेंट होगा ना। तो इधर से सप्लाई घटना शुरू हुआ, इधर से डिमांड बढ़ना शुरू हुआ और ये दोनों आके तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि ये दोनों फिर से आके इक्वल ना हो जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई में मार्केट जो है कैसे अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा यानी डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होंगे, सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग होंगे तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के क्लास में